बैग जाएगा मैडम, थोड़ा एक सेकंड है, आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ी, कोई बात नहीं, सब इशू होता रहता है। अरे तो दो सौ है, इसने बयान दिया था ना कि 100 रुपए के लिए बैठी है लोगों में, ये बैठेगी वहाँ पे, मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। जिस तरह से कंगना रनावत के साथ हुआ, एक कांस्टेबल ने थप्पड़ मारा उनको, सीएसआई। कुछ लोग होठ देते हैं, कुछ लोग थप्पड़ देते हैं। मुझे मालूम नहीं क्या हुआ है, मुझे मालूम नहीं एक्चुअल क्या हुआ है। मैं देखूंगा और बात करूंगा। तो किसानों के जो आंदोलन था उसको लेके कहा था कि 100 रुपए में किसान वहाँ बैठे हैं, तो कांस्टेबल ने कहा वहाँ मेरी माँ भी गई थी, जाके बैठी थी, और आपने इस तरह से स्टेटमेंट। अगर वो कांस्टेबल ने कहा है कि उनकी माँ बैठी थी तो ये सच है, और माँ किसान आंदोलन में अगर उसमें शामिल थी और उसके उस माँ के बारे में कोई गलत कहता है तो डेफिनेटली लोगों को एक मन में चिढ़ आती है, संताप आता है, क्रोध आता है। लेकिन अगर मोदी जी कहते हैं कानून का राज है तो कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन एक कांस्टेबल ने कानून लिया है अपनी माँ के लिए। भारत माता भी माँ है उसकी, और जो किसान आंदोलन पर बैठे थे वो भारत माता के पुत्र थे या कन्याएं थी। तो अगर किसी ने भारत माता का अपमान किया है और किसी को गुस्सा आया, भारत माता का अपमान किया, तो मुझे लगता है उस बारे में सोचना चाहिए। मुझे कंगना के बारे में हमदर्दी है, वो अभी सांसद है, सांसद के ऊपर इस प्रकार से हाथ नहीं उठाना चाहिए। लेकिन किसानों का सम्मान इस देश में होना चाहिए। कि किसान की कन्या हो, किसान के पुत्र हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन लोगों के मन में कितना गुस्सा अभी भी है ये समझ लेना चाहिए। जैसे कि मुंबई में कंगना ने मुंबई को पाकिस्तान कहा तो लोगों का गुस्सा था। कि गुस्सा आने का अधिकार सिर्फ आपको नहीं है, हमको भी है ना। लेकिन एक सांसद पर हाथ उठाना इस प्रकार से ये ठीक। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी CISF की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज़ कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। किसी को फिजिकली ऐसे असॉल्ट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं मारना चाहिए? जिस पे बीतती उनको जाके पूछो ना। उसका रीज़न ये था कि अपनी राजनीति में एक पकड़ बनाना थी, और मोदी जी के करीब आकर और ये सब कर To be honest, raising a hand on someone is not right. She can take it legally. हम कंगना के साथ हैं। Yes sir, कंगना I love you। आपने देखा होगा कल कंगना रनावत को एयरपोर्ट पर, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक CISF जवान ने झापड़ मारा है, लेडी ऑफिसर ने। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मारना चाहिए। क्यों नहीं मारना चाहिए? जिस पे बीतती उनको जाके पूछो ना। तुम लोग को खाली बोलने को आता है, इसके वजह से ये होता है, उसके वजह से ये होता है, लेकिन उन लोग को कितना तकलीफ है वो देखो ना तुम लोग। पहला उनका तकलीफ नहीं देखा जाता है ना। नहीं, ऐसे नहीं मारना है। एक अभिनेत्री है कंगना रनावत और चुनाव लड़ रही है बीजेपी के टिकट पे। वो आपके जगह तेजस्वी सूर्या को बोले थे मछली उठा के शहजादे, और क्या अब हमको ध्यान नहीं है इस बात पे, हम नहीं देखे। लेकिन हम तो बहुत पहले मूवी देखा करते थे, अब 2012 के बाद से तो हमको याद भी नहीं। और ये कौन है मोहतरमा हमको नहीं पता है, लेकिन 3-4 लोगों को ही हम बॉलीवुड में जो है जानते हैं, ज़्यादा लोगों को नहीं जानते। कंगना रनावत को आप नहीं जानते हो? हमें कितने लोग आए हैं, कितने लोग गए हैं, आजकल कितने लोग आ रहे हैं, न्यू आ रहे हैं। हम लोग का कोई अभी कहाँ मौका मिलता है हम लोगों को अब मूवी देखने का, अब तो मिलता ही नहीं। मूवी बनाई है, अब बहुत लोग होंगे, बनाए होंगे, तो उससे क्या।
चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन कंगना को मारा है तो सही किया है मेरे हिसाब से, बिकॉज आई डोंट लाइक द गर्ल. दिस इज रॉन्ग एक्चुअली, ऐसा नहीं करना चाहिए था उसको. मतलब हाथ उठाना इज़ नॉट अ राइट थिंग टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि एक को देख के कोई और देखेगा और कोई इंस्पायर होगा, फिर वो बहुत रॉन्ग हो सकता है. पता है सोसाइटी में बहुत रॉन्ग चीज़ें हो सकते हैं उस वजह से. You shouldn't hit anyone like openly, but yes, whatever she say, she doesn't have the control in her mouth as well. So somehow the other, it will going to backfire her any which way. So it is not right, but I couldn't tell anything about it. But yes, We can't judge anyone, we can't take an inventory of anyone because we are not been aware about the situation. There might be some internal things which might have taken a clause which might have affected and made that step taken by the lady officer. However, I'll just wish कि जो भी हो, the lady has already gotten lesson, and certainly like it's Kangna and the lady who's going to be deciding further on that. कि वो सही नहीं था. आफ्टर ऑल वो कैसे भी एक्ट्रेस है, शी इज़ अ वेरी डैशिंग. नहीं पड़ा है, ये देश के मुंह पे थप्पड़ पड़ा है. सबसे पहले तो मैं ये बिकॉज आई नॉर्मली सी हर एंड आई थिंक दैट वो पुलिस रहेगी, सो शी इज़ नॉट हैज़ अ राइट टू स्लैप हर. आफ्टर ऑल शी इज़ द एक्ट्रेस, कुछ भी हो उसका पर्सनल, बट आई थिंक दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. अभी उनको तकलीफ़ थी दिल में कि जिस तरह से बोला जा रहा है, उनको खालिस्तानी बोला जा रहा है. तो मुझे लगता है कि इतनी बेचारे वो मेहनत करते हैं, उनको खालिस्तानी, अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई विरोध करता है तो उसको खालिस्तानी बोला जाएगा, उसको पाकिस्तानी बोला जाएगा. देश ने बहुत बड़ा मुंह पे तमाचा मारा है उन लोगों के जो खालिस्तानी और पाकिस्तानी कहते थे. वो सब ने देखा और पूरी जनता ने देखा. कि हम भी एक किसान है, हमारी भी खेती है, सब कुछ है, सब छोड़ के हम लोग ये करते हैं तो काई के लिए भाई. तो ये आके उठ के बोल देगी, खुद का झोला तो भरेला रहता है, जो गोर गरीब पे बीतता है तो उसको फर्क नहीं पड़ता है. अभी आपको तकलीफ आएगा, आप रास्ते पे आओगे तो ऐसे उनको तकलीफ आया ना, तो थप्पड़ पड़ा है, बहुत अच्छा पड़ा है. मैं भी होती तो मैं भी मारती थी कि क्यों तुम उनके लिए ऐसा बोलती हो. बराबर है. The speeches she gives provocative about Muslims and all. I don't like it. I am a Hindu, but I don't like spreading hatred over it. That's what I think, and that's why I don't like the personality which she has. So that's why I think उसको मारा तो अच्छा है, बाकी ऐसे किसी को नहीं मारना चाहिए. सही किया उन्होंने, क्योंकि वो सीआरपी की जवान थी. जो बोला उन्होंने, जो कमेंटमेंट किया था वो सही किया था. उनकी माँ को शायद उन्होंने बुरा भला बोला था, 100 रुपए में बैठी थी करके कोई थे, उसको सही किया उन्होंने. किसी को फिजिकली ऐसे असॉल्ट नहीं करना चाहिए, और वो भी आप पब्लिक प्लेस पे ऐसे कर रहे हैं तो ये गलत बात है. स्पेशली एक लेडी को ऐसे मारना तो ये गलत बात है. उन किसानों के लिए ऐसा बुरा बोलना, और क्यों बोला उसका रीज़न ये था जो आज आपने देखा कि वो सांसद बनी. उसका रीज़न ये था कि अपनी राजनीति में एक पकड़ बनाना थी, और मोदी जी के करीब आकर और ये सब कर मतलब भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी उसके साथ में हाँ मिलाएंगे तो हम इस तरह से जो है चमक जाएंगे. और वही हुआ कि उनको जो है टिकट मिला और वो इलेक्शन लड़ी. बाकी आपने नतीजा देखा. तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम हो, और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं उनको इस चीज़ से सबक लेना चाहिए कि किसान, मजदूर और जिस तरह से देश में लोगों पर अत्याचार हो रहा है, तो कहीं पे भी कोई भी नेता हो, कहीं ऐसा ना हो कि शायद श्रीलंका में हुआ था जहाँ पे तख्ता पलट हुआ था कि किस तरह से नेता मारे गए थे. तो मुझे भी लगता है ऐसा कि दौर आने वाला है कि हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता हैं, जो किसानों को और गरीब मजलूमों के साथ इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं और जो कह रहे हैं, उनके साथ भी ऐसा हो सकता है. बच के रहना चाहिए हर नेता को भारतीय जनता पार्टी के. To be honest, raising a hand on someone is not right. She can take it legally जो भी चीज़ें हो सकता है वो, बिकॉज कानून हमें इतना राइट्स नहीं देता है किसी के ऊपर हाथ उठाए. लीगली होना चाहिए एवरीथिंग. तीसरी बार सरकार बन रही है, गठबंधन की सरकार बन रही है, तो अब के साथ तानाशाही ना रहे सरकारों की. जिस तरह से पहले रही है, अब के कुछ कंट्रोल रहेगी, ये उम्मीद लगती है. सरकार को कंट्रोल रहना चाहिए. ये देश आज़ाद देश है, लोकतांत्रिक देश है, उसकी गरिमाओं को सब बना कर रखें. सरकारें हैं, जनता का काम करें, विकास पे ध्यान दें. कंपटीशन विकास पे होना चाहिए. अच्छा नेता, देखो थप्पड़ थुप्पड़ तो कुछ नहीं लगा, बहस उनकी जरूर हुई होगी, और उनको किसी न किसी बात का दर्द होगा. जब देश में जय जवान और जय किसान का नारा लगता है तो उसको भी कहीं न कहीं आहत हुई है. और जो जवान है ये सब, ये किसान परिवार से आते हैं. तो किसी भी मेंबर पार्लियामेंट हो या कोई भी लोग हो, वो किसी भी धर्म के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ, किसी व्यवसाय के खिलाफ, किसी किसान, आदिवासी, किसी के खिलाफ भी गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें. इन सब पे कंट्रोल उनको करना चाहिए. उनको बात कहनी, अपनी बात कहें,
CISF महिला कांस्टेबल का कहना था कि ये उनके रनौत के द्वारा कहा गया था कि जो आंदोलन में शामिल हैं वो 100 रुपये के लिए बैठे हैं और उसी आंदोलन में उनकी मां शामिल थी। तो उसको कहीं ना कहीं उसको दर्द हुआ, लेकिन वो वर्दी पहन रही है, पोस्टिंग पे है, तो नहीं करना चाहिए। बता दे तो आंदोलन करने के लिए तो बहुत है, क्योंकि कानूनी कार्रवाई होती है। कोई चीज हुई तो जो जिसने उसने कहा है किसी को, आप वो धारा लगा के